आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी मुगलों की। कहानी उस सम्राट की जिसके चर्चे आज भी पूरी दुनिया की जुबां पर हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। साल था 1667। मुगल सम्राट शाहजहां की तबीयत बिगड़ गई और पूरी मुगल सल्तनत में कोहराम मच गया। मतलब एक संघर्ष सा शुरू हो चुका था। उस वक्त मुगल साम्राज्य में 3 केंद्र हुआ करते थे, दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य की जड़ें असम तक फैली हुई थी। उस वक्त शाह शुजा के खेमे में था बंगाल और दारा शिकोह उत्तर की सारी जिम्मेदारी देख रहे थे। वहीं औरंगजेब भी दक्षिण के सूबेदार थे। लेकिन जैसे ही शाह शुजा को शाहजहां की बीमारी का पता लगा, उन्होंने तख्त की खातिर बंगाल छोड़ दिया और तख्त के लालच में दारा शिकोह ने भी विद्रोह की आग सुलगा दी। लेकिन औरंगजेब ने पहले ही शाहजहां को कैद कर लिया था और तख्त पर कब्जा जमा लिया। और क्योंकि शाह शुजा बंगाल छोड़ चुका था, इसीलिए इसका फायदा कूच बिहार के राजा को मिल गया। लेकिन राजा ने सेना भेजी तो गुवाहाटी का फौजदार मीर तुलफुल कामरूप राज्य की राजधानी गुवाहाटी को छोड़कर भाग गया। युद्ध हुआ भी नहीं था और असम मुगलों के हाथों से छिन गया और मुगल साम्राज्य पूरी तरह से उजड़ गया। लेकिन इस कहानी में मुगल सम्राट औरंगजेब के उस वफादार ने एंट्री ली जिसे मुगल सल्तनत का एक वीर कहा जाता है, जिसने मुगल सल्तनत को एक बार फिर अमीर बना दिया। ये वो वीर था। दरअसल उस वक्त मुगल सम्राट की काफी संपत्ति बर्बाद हो चुकी थी, असम भी हाथ से जा चुका था और वक्त था 1660 का, जब औरंगजेब अपना वफादार मीर जुमला को चुन चुका था और बंगाल का सूबेदार भी उसी को बना दिया। 1661 में मीर जुमला ढाका से चला गया और कूच बिहार पहुंच गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुगलों का खौफ ऐसा था कि कूच बिहार पूरी तरह से खाली हो गया। इसके बाद 1662 में मीर जुमला ने असम पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मपुत्र नदी के पास पहुंची मुगल सेना ने असम पर राज कर रहे राजा की जल सेना तबाह कर दी। ये वो वक्त था जब असम राजा जयध्वज के हाथों में था, लेकिन ये जनाब भी असम छोड़कर भाग चुके थे। पर जैसे तैसे सेना असम पहुंची। अब राजा साहब तो असम छोड़ चुके थे, इसीलिए युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई। इसके बाद जुमला ने कामरूप की तरफ रुख किया। सितंबर से दिसंबर आ गया। अचानक एक दिन मीर जुमला की तबीयत बिगड़ गई और बारिश और जंगलों के बीच सेना भी हौसला छोड़ रही थी। ऐसे में मीर जुमला ने दिलेर खां को नियुक्त किया और राजा जयध्वज के पास संधि प्रस्ताव भेजा। और यही संधि मुगलों के लिए तकदीर की लकीर बनकर आई थी। और संधि में मुगलों ने शर्त रखी कि जयध्वज अपनी बेटी और तीपम के राजपुत्रों को मुगल दरबार में भेजेगा और युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 20,000 तोला सोना और 1,20,000 तोला चांदी और साथ में 20 हाथी मुगल सम्राट को देने होंगे। इसके अलावा मीर जुमला और दिलेर खां को भी 15 से 20 हाथी देने की बात कही गई। हाँ, लेकिन वक्त कम है, इसीलिए ये शर्त अगले 12 महीने के लिए रखी गई, जो कि किश्तों में देने का वादा किया गया। और तो और सारे मुगल कैदियों को भी छोड़ देने की बात कही थी। और मीर जुमला की प्लानिंग सफल हुई और जयध्वज संधि के लिए मान गए। मुगलों के राज्य की सीमा बड़ी हुई और कलिंग नदी तक पहुंच गई। असम और कामरूप दोनों पर मुगलों का कब्जा हो गया। साल 1663 तक इलाका मुगलों के कब्जे में रहा। इसके बाद फिर ये मुगलों के हाथ से फिसल गया, लेकिन तब तक मुगल साम्राज्य के पास काफी दौलत आ चुकी थी और ऐसे करके मुगल साम्राज्य एक बार फिर अमीर हो गया। तो ये थी कहानी मुगल साम्राज्य के उस वीर की जिसने एक बार फिर मुगल साम्राज्य को अमीर बना दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।